फ्रेंड्स, स्वाद और गंध ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम किसी चीज़ का टेस्ट महसूस करते हैं और उसकी खुशबू को भी। अगर ये दोनों आपकी ज़िंदगी से चली जाए तो हमें ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। चाहे फूलों की खुशबू हो या भोजन का स्वाद हो, दोनों ही जब तक हमें कॉम्बिनेशन में नहीं मिलते किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। तो कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है कि आपके सूंघने की क्षमता और स्वाद लेने की क्षमता चली जाती है। अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोगों को नाक से बदबू आने की समस्या या गंध न आने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कोरोना के अलावा भी ऐसा होता है तो उसके क्या कारण होते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में स्वाद मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आपके नाक में हमेशा ऐसा होने लगे, तब आप क्या करेंगे? तो आपको किसी भी चीज़ का स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा या नमकीन महसूस ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो आज हम इन्हीं पर बात कर रहे हैं। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, ऐसा होने के कोरोना के अलावा जो रीज़न होते हैं उनमें से सबसे पहले होता है उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके नाक में जो सेंसर होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, वो अपनी क्षमता खोने लगते हैं। अगर आपका टेस्ट बड वैसे ही काम करता रहे तो आपको इन चीज़ों की कभी कमी महसूस नहीं होगी। यानी कि आपने सुना होगा कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें खाने में टेस्ट नहीं आता या किसी चीज़ को सूंघ नहीं पाते, तो क्योंकि उनकी जो इंद्रियां होती हैं वो उतनी हेल्दी नहीं होती हैं। ऐसा होने पर आपको अक्सर नमकीन या मीठे के स्वाद में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है जब आपको ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण होता है किसी बीमारी या संक्रमण के कारण। अक्सर साइनस वाले लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कोई भी चीज़ होती है तो वो आपको तभी पता चलती है जब उसकी खुशबू जो है आपके नाक के अंदर जाती है और सेंसर एक्टिव होने लगते हैं और आप उसकी खुशबू महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये काम करना बंद कर देती है तो फिर आपको दिक्कत होती है। आपकी नाक बहने या नाक में खुजली होने के कारण या इन्फेक्शन के कारण से आपकी गंध और स्वाद की जो इंद्रियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं। जैसे कि आपको कभी बहुत तेज़ सर्दी हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए आपके साथ ऐसा होता है, लेकिन साइनस का संक्रमण, एलर्जी, छींक, बलगम, फ्लू या फिर कोरोना के केस में ज़्यादातर मामलों में आप इसे महसूस करेंगे, क्योंकि इससे आपकी जो सूंघने और स्वाद लेने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट रीज़न होता है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपको आपकी नाक के माध्यम से जो हवा होती है वो प्रॉपर नहीं मिलती है तो इससे आपकी सूंघने की क्षमता जो है प्रभावित होती है, या फिर आपके नाक में कुछ चला जाए या रुकावट हो जाए या नॉन कैंसरेंट ट्यूमर हो जो होते हैं नाक में हो जाती है, इसके कारण से भी हो जाता है। तो फिर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसके लिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नेजल स्प्रे या कुछ मेडिसिन, या फिर आपको सर्जरी भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी नाक और साइनस है उनका जो बीच का अस्तर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीजन होता है सिर में चोट लगना। सिर में चोट लगने से आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं जो नाक के लिए काम करते हैं, सुगंध आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है या उनको नुकसान हो जाता है। जैसे कि आपके सिर, गर्दन या फिर आपके ब्रेन में किसी तरह से चोट लगती है जिसके कारण से आपके तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है। तो इसके साथ ही आपके नाक की जो परत होती है या नाक का जो मार्ग होता है, मस्तिष्क के उन हिस्सों तक आंसर है वो मैसेज नहीं पहुंचा पाते ब्रेन तक, और आपको ये प्रॉब्लम होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके सिर में चोट कितनी लगी है, कितना नुकसान हुआ है। कुछ स्ट्रॉन्ग खुशबू या स्ट्रॉन्ग स्वाद होते हैं उनके लिए ये काम कर सकती है, अगर आप में कुछ नर्व्स जो हैं उनके सेंसर ठीक ठाक बचे हुए हैं तो इसमें आपके जो स्ट्रॉन्ग खुशबू और स्वाद को वापस लाने की क्षमता हो सकती है। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो होता है कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिकल शॉप से ली जाने वाली दवाइयाँ, जैसे कि एंटीबायोटिक या ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं वो आपकी सूंघने की क्षमता पर असर डालती हैं, तो जिसके कारण से आपके स्वाद रिसेप्टर जो होते हैं वो बदल जाते हैं और आपके मस्तिष्क तक ये संदेश नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से आपको किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता और खुशबू नहीं आती, या फिर आपका जो लार बनता है उसमें किसी तरह का चेंज होता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अलावा जो लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर के जो मरीज हैं उनका भी जब कीमोथेरेपी की जाती है तो उससे बहुत सारे तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से गंध और स्वाद की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब होती है, हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, या फिर दांतों की कोई बीमारी या कुछ खास तरह की जो दवाइयाँ होती हैं या केमिकल्स होते हैं उनके संपर्क में आने पर आपके स्वाद और गंध की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, क्योंकि इसमें रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं कि आपको किस जगह से क्या महसूस हो रहा है, कितनी गंध की जो क्षमता है आपकी कितनी गई है, ये वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है, और आपकी टेस्ट बड कितने काम कर रहे हैं। अलग अलग हिस्से पर रिसर्च की जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। गंध या स्वाद जाने पर आपको कई खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि गंध या स्वाद जाने पर आपको ताज़ा या बासा भोजन का पता नहीं चलता है, किसी तरह की लीकेज हो रहा है, गैस का लीकेज हो रहा है तो पता नहीं चलता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके दिक्कत दे सकते हैं। डॉक्टर इसके लिए कुछ थेरेपीज़ दे रहे हैं जिसके कारण से आपको के रिसेप्टर हैं वो काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़ सकती है। इसके अलावा स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियां हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करती हैं, जिसके कारण से आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो 12 हफ्तों तक का हो सकता है, जिसमें आपको रोज़ ऑयल, नींबू और लौंग जैसी तेज़ गंध वाली चीज़ों को सूंघने के लिए दिया जाता है। तो वो धीरे धीरे से इनके रिसेप्टर जो हैं काम करते हैं और धीरे धीरे से बहुत स्ट्रॉन्ग वाले में आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। हर केस में चीज़ अलग होती है, इसलिए इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। आपकी नाक की स्मेल या खाने का स्वाद क्यों गया है ये डॉक्टर टेस्ट के बाद ही बता सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।